रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। This is for comprehensive power, scoring 40 points, a 2% increase from last year. Now, this report highlights India's rise in economic capability and future resources, with its economic ranking now overtaking even Japan. Stronger inward investments have also boosted India's position in economic relationships, making it the highest it has ever ranked in the category. Now, the findings reinforce India's growing influence and also standing as a major power in Asia. Another big news for India. दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन फर्स्ट नंबर, और जो सेकंड नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं। इंडियन इकोनॉमी के हवाले से इस वक्त एक बड़ी अहम खबर है, और वो खबर क्या है? वो इंडियन इकोनॉमी के हवाले से पूरी दुनिया की मीडिया में ये खबर छाई हुई है, और वो ये है कि इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट मतलब अगर 3 क्वार्टर्स की यानी 18 मंथ्स की, सॉरी 6 क्वार्टर्स की अगर बात करें, लास्ट 18 मंथ यानी 1.5 ईयर्स की, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट और फास्टेस्ट एक्सेलरेट हुआ है 8.2% तक। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल में क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2 पे कैसे पहुंचा? वहां पर तीसरी टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब। मतलब ये 2025 में वो 2024 में उनके यहाँ भी इलेक्शन हुआ था और हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुआ। क्या फर्क क्या है वो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी क्या चीजें की उन्होंने कि उन्होंने जो ये ग्रोथ रेट है उनका, हम मुश्किल से 1.5 और 2% ग्रोथ तक जा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो ये है। अच्छा, एक तो ये ये चीज आपको बतानी है कि इसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या मतलब एक रोल है, बताना पड़ेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं उसको। और फिर अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो क्या ऐसी चीजें वो लोग करते हैं जो हमने नहीं की, या हम नहीं कर पाए, या हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी हम आईएमएफ के लोन्स में फंसे हुए हैं, हमारा ग्रोथ रेट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। क्या वजूहात हैं इसकी? इस पे तो हमने बात करनी है, लेकिन मुझे बड़ी एक हैरानगी हुई इस खबर के साथ कि दुनिया भर में ये खबर चल रही कि 8.2% ग्रोथ रेट है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया में भी मुझे खबर मिली, वो यकीनन वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि वो क्या है। और खबर जो है वो ये है कि 8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया? उसके साथ टैरिफ के साथ, ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। और इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%, आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले। पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने,
और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान की बहन इंडिया के 2-3 टेलीविजन चैनल्स पर अपीयर हुई हैं और उन्होंने उसके ऊपर इमरान खान की बात की है, जैसे कि भाई कहाँ है, किधर है इमरान खान, वेयर इज इमरान खान, और उसको खदशात हैं, मारा गया है या जिंदा है वगैरह वगैरह, और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें बेसिक जो बात होगी वो ये होगी कि उनको भी एजेंट करार दे दिया गया है। वो जैसे इंडियन चैनल्स पे जब हम बैठते हैं तो देखते हैं ना कि हमारे साथ जो साहब या साहिबा होती है वो कहते हैं ये जो है ये गद्दार हो, तुम गद्दार हो, तुम एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो। बिल्कुल वैसे ही उनको भी जो है ना वो एक फ्रेम कर दिया गया है इमरान खान की बहन को। सबसे पहले लो इंस्टीट्यूट, अच्छा जी, अब ये जो लो इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक 3rd इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय दी लोई इंस्टीट्यूट। उसने कहा है कि मेजर पावर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट्स करता है ये चीज़ के भारत को 30 नंबर पर रखा गया, रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसमें जी उन्होंने कहा है कि इंडिया स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स जो हैं ऑन द इंडेक्स सरपासेस द 40 पॉइंट मेजर पावर थ्रेशोल्ड, और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया टू। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो राइज इन ड्रिवन बाय इकोनॉमी और सारा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया, a significant gap remains between its power score and that of China and the United States। तो ये है, ये तो हमने आपको लो इंस्टीट्यूट की जो थी वो बताई कि सारी क्या है डिटेल। अब भाई ये जीडीपी जो है 8.2 हो गया भारत का, और इसके ऊपर बड़ी इस वक्त जो है वो खबरें चल रही हैं, और जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को। लेकिन ये हुआ एक ऐसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया गया। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीजों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सर ये बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या, इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी आखिर कैसे आप जीडीपी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा उनसे पूछे कौन सी गिदर सिंह है, गिदर सिंह ही कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ए थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बताया गया है। भारत से ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर 80.5 है जो पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर चीन को दिया गया है जिसका स्कोर 73.7 है, और तीसरे नंबर पर भारत को दिया गया है, बताया गया है, जिसका स्कोर 40.0 है। भारत ने पहली बार 40.0 अंक के साथ मेजर पावर यानी महाशक्ति की श्रेणी में प्रवेश किया है। भारत से पीछे जापान को चौथा और रूस को 5वां स्थान दिया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट का यह रैंकिंग दुनिया के 27 देशों की रिलेटिव पावर को मापने के लिए 8 प्रमुख मापदंडों का उपयोग करता है, जिनमें आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक प्रभाव और भविष्य के संसाधन शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की जीडीपी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इस समय 8.2% के साथ सबसे आगे है। दोस्तों,
लोवी इंस्टीट्यूट की इस रैंकिंग में भारत की स्थिति को देखकर पाकिस्तान की मीडिया सकते में है और पाकिस्तान में इस समय भारत 8.2% के साथ सबसे आगे है के बारे में हर तरफ चर्चा चल रही है।